नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ की बीकॉम फर्स्ट ईयर की सभी छात्राओं का जो प्रमोट होकर बीकॉम सेकेंड ईयर में आ चुकी हैं, कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम अकाउंट्स एंड फाइनेंस में पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग निगम लेखांकन शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इस पेपर को 3 यूनिट्स में बांटा गया है। पहली यूनिट में हम एडवांस स्टडी ऑफ इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे। 12th में हमने जो इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा है उससे ये एडवांस रहेगा। तो इस चैप्टर में हम अंशों का निर्गमन करने पर किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियाँ की जाती हैं वो पढ़ेंगे, और जब कोई अंशधारी अंशों पर मांगी गई राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है, फोरफिट कर लिया जाता है। तो फोरफीचर के संबंध में किस प्रकार से जनरल एंट्रीज की जाती हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और जब्त किए गए अंशों को जब री इश्यू किया जाता है तो उनके पुनर्निर्गमन पर जो जनरल प्रविष्टियाँ की जाती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम इश्यू, फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अब कोई भी कंपनी अशोध्य अधिमान अंश यानी कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जारी नहीं कर सकती। कंपनी को अपने जीवन काल में एक निश्चित अवधि तक शुद्ध अधिमान अंशों का निर्गमन करना आवश्यक होता है, यानी कि अधिमान अंशधारियों को उनकी पूंजी कंपनी अपने जीवन काल में वापस लौटा देती है। तो जब अंशों का शोधन किया जाता है, उनका रिडम्पशन किया जाता है अधिमान अंशों का, तो किस प्रकार से पैसे की व्यवस्था की जाती है और उसके संबंध में जनरल एंट्रीज किस प्रकार से की जाती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। तो जिस प्रकार से व्यवसाय का मालिक अन्य संपत्तियों का पैसा वसूल करता है, उसी प्रकार से वो ख्याति का मूल्य भी वसूल करना चाहता है। तो ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। कंपनी के अंशों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सब हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक। कंपनी के संचालक, प्रबंध संचालक और प्रबंधक प्रबंध के व्यक्तियों में शामिल किए जाते हैं, और इन व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कहलाता है। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, इसके संबंध में कंपनी अधिनियम में क्या प्रावधान है वो हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि कंपनी के जो अंतिम खाते हैं वो कंपनी अधिनियम के अनुसार किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी जब लाभ कमा लेती है तो उन लाभों का निपटारा किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि कमाए गए लाभों में से कितने लाभ संचयों में ट्रांसफर किए जाते हैं, कितने लाभ लाभांश के रूप में अंशधारियों को दिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से हम लाभों का निपटारा किस प्रकार से किया जाता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। छोटी छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपस में एकजुट होकर नए व्यवसाय का निर्माण करती है, नई कंपनी का निर्माण करती है। तो अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज में जब दो छोटी कंपनियां मिलकर किसी एक कंपनी का निर्माण करती हैं तो किस प्रकार से उसकी अकाउंटिंग की जाती है वो हम अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का एकीकरण में पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का समापन। जब कोई कंपनी समाप्त हो जाती है तो किस प्रकार से उसकी अकाउंटिंग की जाती है, और कंपनियों के समापन पर एक समापक की नियुक्ति की जाती है। तो वो समापक कंपनियों की संपत्तियों को बेचता है और जो कंपनी के दायित्व हैं उनका भुगतान करता है, और फिर वो अपना एक जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर प्रस्तुत करता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में, कंपनियों के समापन में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। जब कंपनी के पास कई वर्षों से हानियां एकत्रित हो जाती हैं, कंपनी आर्थिक रूप से रुग्ण हो जाती है, तो कंपनी को पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। तो कंपनियों का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस प्रकार से किया जाता है
और इसके संबंध में अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एकीकृत चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता। कंपनी अगर किसी अन्य कंपनी की पूंजी की 50% या उससे अधिक की स्वामी होती है तो ऐसी कंपनी सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी कहलाती है, और वह अन्य कंपनी सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। तो सहायक कंपनी और जो सूत्रधारी कंपनी है उन दोनों के खातों को एकीकृत करना होता है। किस प्रकार से उनके खातों को एकीकृत किया जाता है वो हम पढ़ेंगे एकीकृत चिट्ठा और लाभ हानि खाता चैप्टर में। तो इस प्रकार से ये 3 यूनिट हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने निगम लेखांकन की बुक में जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनको किस प्रकार से यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है उसके बारे में जाना। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो सिलेबस डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा, और अगली क्लास से हम इस बुक की चैप्टर वाइज स्टडी शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।